संडे और संडे के दिन कमेंट बॉक्स से कुछ एक क्वेरी मैं आपके सामने रखता हूँ। शुरुआत करते हैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट क्वेरी के साथ। जी हाँ, आप देख सकते हो म्यूचुअल फंड्स AMC आर वेरी स्मार्ट। आई इन्वेस्टेड इन क्वांट म्यूचुअल फंड स्मॉल कैप एट 10 AM बट दे नेवर गिवन यू सेम डे NAV। दे गिव मी द NAV ऑफ 2 days लेटर एंड दिस हैपन रिपीटली। देखिए, मैं आपको बता दूं, अगर आपके साथ ये हमेशा हो रहा है, जब भी आप लमसम कर रहे हो 2 दिन डिले आपको NAV मिल रहा है, तो आपको इसके लिए AMC से कांटेक्ट करना चाहिए। अगर कोई आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, जैसे कि पेटीएम मनी हो गया, आप ग्रो ऐप यूज कर रहे हो, ET मनी यूज कर रहे हो, तो ऐसे ऐप से कांटेक्ट करो कि एग्जैक्टली ऐसा क्यों इशू हो रहा है। और अगर AMC भी आपको हेल्प नहीं कर रही है तो आप भी कोई कंप्लेन लॉगिन कर सकते हो। जी हाँ, स्कोर्स वेबसाइट पे जाके आप अपना कंप्लेन लॉगिन कर सकते हो। फिर भी सुनवाई ना हो तो आप इसके लिए एक केस भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है, देखो, अगर आप चुपचाप बैठे रहोगे, आप अगर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो, सेबी के रूल्स रेगुलेशन के अकॉर्डिंग अगर आपसे AMC और ऐसे म्यूचुअल फंड ऐप आपको सर्विस नहीं दे रहे हैं, तो एग्जैक्टली आप यहाँ पे सेबी को कंप्लेन कर सकते हो। वहां भी सुनवाई ना हो तो आप इनके अगेंस्ट एक केस भी लॉगिन कर सकते हो। जी हाँ, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, देखो, आप एक रिटेल इन्वेस्टर हो और अगर आप ऐसे बातों को स्किप कर दोगे, आपके साथ गलत हो रहा है, आपके साथ अगर कुछ ऐसा हो रहा है जिसके चलते आपको नुकसान हो रहा है, गिरावट पे आप लमसम कर रहे हो लेकिन उसका बेनिफिट नहीं मिल रहा है, तो आप ज़रूर ऐसे चीज़ों को लेके आगे जाएं। अगर आप शांत रहेंगे तो एग्जैक्टली आप ही का नुकसान हो रहा है। हाँ, मैं जानता हूं कि कई ऐसे इन्वेस्टर हैं जो लमसम के लिए गिरावट में कुछ पैसा लगाते हैं, लेकिन किसी रीज़न के चलते उनको सेम डे का NAV नहीं मिल पाता। ऐसे बहुत सारे पॉइंट हैं जिसके चलते आपको सेम डे का NAV नहीं मिल सकता है, लेकिन वो बात की बात है, अगर आप अपने साइड से सही हो, उस दिन का NAV नहीं मिल रहा है, तो वाकई में जो मैंने आपको बताया है ये ज़रूर प्रोसेस करें। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेरी की तरफ। पंडित जी नमस्कार, क्या सैलरी अकाउंट से SIP करना उचित रहेगा? कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आप सैलरी अकाउंट से SIP कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप अपने इन्वेस्टमेंट को सेपरेट रखना चाहते हो एक अकाउंट से, तो आप एक दूसरा अकाउंट ओपन करके उससे कनेक्ट कर सकते हो, SIP कर सकते हो। ऐसे कोई भी प्रॉब्लम नहीं है अगर आपका SIP सैलरी अकाउंट से जा रहा है तो। चलिए नेक्स्ट क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले म्यूचुअल फंड रिलेटेड कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। जी हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके पूरा डिटेल चेक करें और डिटेल के बेसिस पे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। यहाँ पे जो क्वेरी है, मैं आपका टोटल वीडियो देखता हूँ। पंडित जी आप वीडियो बनाएं, SBI स्मॉल कैप, SBI कॉन्ट्रा फंड, SBI मैग्नम मिड कैप, तीनों में कौन सा लॉन्ग टाइम के लिए बेस्ट रहेगा? देखो, अगर मैं बात करूँ इन तीनों फंड का, तो ये तीनों फंड अपने कैटेगरी में काफ़ी अच्छे हैं। SBI मैग्नम मिड कैप कैटेगरी में लंबे समय में अच्छा खासा पैसा बना के दिया है। स्मॉल कैप कैटेगरी में SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड का भी परफॉर्मेंस काफ़ी स्ट्रांग है। जिसके साथ जा सकते हो तो सबसे ज़्यादा जो पैसा बनता हुआ देखने को मिल सकता है वो SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में। जी हाँ, दूसरे नंबर पे आपको SBI कॉन्ट्रा फंड से रिटर्न मिलेगा और तीसरे नंबर पे SBI मैग्नम मिड कैप। SBI कॉन्ट्रा फंड में रिस्क ज़्यादा है कंपेयर टू अगर मैं मैग्नम मिड कैप से यहाँ पे करूँ, और SBI स्मॉल कैप में रिस्क ज़्यादा है यहाँ पे अगर मैं SBI कॉन्ट्रा फंड और SBI मैग्नम मिड कैप दोनों से अगर मैं कंपेयर करूं। रिस्क ज्यादा ले सकते हो तो SBI स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड के साथ जाओ, लंबे समय में यहाँ पे पैसा ज्यादा बन सकता है। लेकिन अगर आप रिस्क का कैपेसिटी कम लेके चलना चाहते हो, जी हाँ, ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हो, तो आपके लिए SBI मैग्नम मिड कैप फंड बेहतर रहेगा। मैंने पहले ही बता दिया कि ये तीनों फंड अपने कैटेगरी में बहुत अच्छे प्रदर्शन कर रहे हैं। चलिए अगले क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। सर, यू सेड वी शुड चेक XIRR रिटर्न इन SIP, सो प्लीज लेट मी नो हाउ मच रिटर्न इज गुड इन XIRR रिटर्न इन ए ईयर। देखिए, ये कहना काफ़ी मुश्किल है। अगर हर साल अगर रिटर्न को आप फोकस कर रहे हो तो हर एक कैटेगरी का म्यूचुअल फंड का रिटर्न का फिगर अलग हो सकता है। मार्केट के मूवमेंट पे डिपेंड करता है और आपके फंड के परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। लेकिन देखो, काफ़ी समराइज होकर बात करूं तो अगर आपका स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड है तो आपको लंबे समय में XIRR रिटर्न का एक्सपेक्टेशन जो रखना चाहिए 16 से 17% के ऊपर। अगर आपका कोई मिड कैप फंड है तो ऐसे फंड का आपको लॉन्ग टाइम में जो एक्सपेक्टेशन रख सकते हो वो यहाँ पे 15 से 16% के ऊपर। अगर आपका यहाँ पे लार्ज कैप फंड है तो आप लंबे समय में यहाँ पे XIRR रिटर्न 13 से
से 14% के ऊपर का एक एक्सपेक्टेशन रख सकते हो। देखो ऐसा नहीं है कि हर साल आपको 13 से 14% मिलेगा, हर साल 15 से 16 और हर साल 16 से 17% का रिटर्न दिखेगा ही दिखेगा। मार्केट हो सकता है किसी साल में नेगेटिव रिटर्न दे, लेकिन दूसरे साल उस नेगेटिव रिटर्न को कवर कर ले। अगर मैं सिंपल तरीका बताऊं, अगर आपका म्यूचुअल फंड, आपका एसआईपी रिटर्न बेंचमार्क के परफॉर्मेंस को बीट कर रहा है तो आप कह सकते हो काफी बेहतर है। चलिए नेक्स्ट क्वेरी की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेरी, पंडित जी मैं ग्रो ऐप के थ्रू एसआईपी कर रहा हूं, मैं अमाउंट हर मंथ मैनुअली डिपॉजिट करता हूं, क्या ऑटो पे सेटअप करना मैंडेटरी है, प्लीज रिप्लाई। देखिए इस क्वेरी का आंसर मैंने कई बार दिया है। कोई भी प्लेटफॉर्म पे अगर आप म्यूचुअल फंड एसआईपी कर रहे हो तो कहीं भी कोई मैंडेटरी पार्ट नहीं है कि आपको ऑटो पे सेट करना ही करना है। बहुत सारे ऐप हैं जो आपको इन्फ्लुएंस करेंगे, बहुत सारे ऐप हैं जो आपके सामने बार बार ऑटो पे सेटअप करने के लिए पॉपअप लेके आएंगे, बट कोई भी मैंडेटरी पार्ट नहीं है। जी हाँ, ये सिर्फ आपको इन्वेस्टमेंट को इजी बनाने के लिए ये एक ऑप्शन है। अगर आप एसआईपी कर रहे हो और सही समय पे मैनुअली अगर आप एसआईपी कर दे रहे हो तो कोई ज़रूरत नहीं है ऑटो पे सेट करने का। ऑटो पे सेट जो किया जाता है वो इन्वेस्टर के सहूलियत के लिए होता है, और ऐसा कोई भी ऐप अगर आपको कहता है कि ये मैंडेटरी पार्ट है तो आप उसके अगेंस्ट कंप्लेन कर सकते हो। तो ये था आज का वीडियो। इस वीडियो से रिलेटेड आपके माइंड में कोई क्वेरी हो भेजिए कमेंट बॉक्स में, क्वेरी जनरेट करें। आने वाले समय में बहुत सारी वीडियो लेके आऊंगा। एक हम्बल रिक्वेस्ट, अभी तक चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब, शेयर तभी स्टार्ट करें, फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।